हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज सुबह उठते ही मैंने ओवरनाइट सोक्ड चिया सीड्स पिया। मुझे जनरली चिया सीड्स थोड़ा सा वार्म वाटर में ही पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा गर्म पानी उसमें डाला और फिर मैंने उसे कंज्यूम किया। सो फाइनली इट्स डे 9 ऑफ आवर 40-day चैलेंज टू कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री कोर्स फेयर। सुबह का टाइम है और एक नया चैप्टर के साथ हम रेडी हैं। तो बेसिकली आज हम शुरू कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज़। यू नो, द गुप्ता पीरियड इज़ ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, बट हर गोल्डन एरा के बाद आता है एक फेज़ ऑफ ट्रांजिशन, अ फेज़ जहाँ किंगडम चेंज होते हैं और इंडिया एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी ढूंढने लगती है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अराउंड द 6th century CE, इंडिया सॉ फ्रेगमेंटेशन, मतलब पॉलिटिकल यूनिटी टूट गई थी। नॉर्थ इंडिया में आने लगे पुष्यभूतिस, मुखारीस और हर्षवर्धना, जिनका रूल एक नई होप लेकर आया था। हर्षवर्धना रूल्ड फ्रॉम थानेसर एंड लेटर कन्नौज। ही यूनाइटेड लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। एक पीसफुल किंग, एक स्कॉलर और एक डिवोटी ऑफ बोथ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। और साउथ में एक और ट्रांजिशन चल रहा था। द Vakatakas were declining and new powers like Chalukyas of Badami and Pallavas of Kachipuram were emerging. It was a time of cultural brilliance despite political chaos. एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, इवन आफ्टर गुप्ता पॉलिटिकल डिक्लाइन, आर्ट एंड लर्निंग डिडंट स्टॉप। हर डायनेस्टी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती गई। फॉर एग्जाम्पल, चालुक्यास built the stunning rock-cut temple of Badami and Aihole. The Pallavas gave us the shore temple of Mahabalipuram and Kailashnath temple. युग बदला, रूलर्स बदले, बट भारत की संस्कृति और क्रिएटिविटी कभी नहीं रुकी। और रिलीजन के लेवल पर हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की फ़िलासफ़ीज़ इवॉल्व हो रही थी। शैविज़्म और वैष्णविज़्म बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड बुद्धिज़्म मूव्ड टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया। यू नो, जब हम इंडिया के इस फेज़ को पढ़ते हैं, वी रियलाइज दैट इवन व्हेन इंडिया वॉज पॉलिटिकली डिवाइडेड, कल्चरली इट वॉज यूनाइटेड। एक धारा थी नॉलेज और स्पिरिचुअल डेप्थ की, जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फ्लो करती थी। And for us, the Indian diaspora, this is a reminder that no matter where we live, we carry that same legacy of resilience, learning and creativity. Because India's story, हमारी story है, एक country that never gives up, चाहे circumstances कितने भी tough हो। Following this 40-day challenge with me, remember, हर दिन हम अपनी जर्नी के एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। Just like the India rebuilt itself after the Guptas, हम भी अपनी कंसिस्टेंसी और फेथ से अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रहे हैं। Empires may fall, but learners always rise. So फाइनली अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने फिनिश किया अपना एक लेक्चर। सो बेसिकली मैं लेक्चर में करंट अफेयर देख रही थी, और मैं करंट अफेयर करती हूँ अनअकैडमी IAS इंग्लिश से। मुझे उन लोगों का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब की अपनी अपनी चॉइस है कि उन्हें किसका कंटेंट कितना समझ आता है, बट मुझे पर्सनली उनका कंटेंट अच्छा लगता है। उसके बाद मैं चली गई शाम को थोड़ी देर छत पे टहलने। आज चांद बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। छत पे थोड़ी देर टहलने के बाद मैं अब शुरू किया अपना सेशन 3, जिसमें मैंने अपना लेक्चर लिया है इकोनॉमिक्स का। और लेक्चर लेने के थोड़ी देर बाद ही मैंने शुरू की अपनी आज की जर्नलिंग। जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं हर दिन जर्नलिंग करना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पूरे दिन को शाम के टाइम डॉक्यूमेंट करने में।
So finally, after documenting my whole day, I had my dinner, जिसमें आज मैंने बनाया था सोयाबीन तहरी. And that's all for day 9 of 40-day challenge to complete Indian history course fair. So मिलते हैं कल with a new video. Bye bye.